Hello everyone, I'm Nigesh from Team Clet Prep. Welcome to this video series of Quant Magic. Now today in this video we'll be discussing an important concept. Basically it is an application of variation but yet an important concept of partnership. बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, केसलेट्स भी हैं. ओके तो केसलेट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टुडे विल बी लर्निंग अबाउट द कॉन्सेप्ट and various aspects related to partnership. So first of all let's start with understanding the terminology involved here. Now see, partnership दो तरीके की होती है. There are two kinds of partnerships. One is simple and the other one is compound. Okay, what is a simple partnership? Simple partnership जहाँ पे कि time period is constant. Now what do I mean by time period is constant? For example, me and my friend we started up a business and we continued that for the same number of months या same time period के लिए हमने उसमें continue करा. Let's suppose for one particular year. Okay, so this will be categorized as a simple partnership. What is a compound partnership? जहाँ पे time period different होगा. For example, let's take the same thing. Me and my friend we started up a business and I backed out after 6 months. मैंने बोला कि भाई 6 months से ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, but he continued with it for another 6 months. तो after a period of when we try to realize a profit or something like this, after a period of 1 year, the effective investment is different. How? क्योंकि friend ने पूरे 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करा, मैंने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए करा. ओके सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड पार्टनरशिप जहां पे टाइम पीरियड अलग अलग होता है. नाउ वी सेड कि पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर कितने तरीके के होते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं. अगेन देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टनर्स. वन इज एक्टिव पार्टनर, द अदर वन इज स्लीपिंग पार्टनर. व्हाट इज एन एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में काम भी करता है पार्टनरशिप में. ओके, ही इज ऑल्सो गोइंग टू मैनेज in a certain way manage that partnership. Okay, it can be whether he is working there or it can be anything else. लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मैनेजमेंट भी होगा. ओके, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जिसको कि पार्टनरशिप में वर्क नहीं करना है, उसने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है. ओके, नाउ व्हाई आर दीज टर्म्स इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस के अंदर इनको यूज किया जाता है, तो इसलिए ये पता होना जरूरी है कि एक्टिव पार्टनर अगर बोला जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, स्लीपिंग पार्टनर का क्या मतलब होगा, लाइक दिस. ओके, नाउ let's understand the mathematical aspect of this. See, let's suppose A and B enter into a partnership and invest different capitals for the same time period. What happens then? अगर A और B दो लोग हैं, उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अपना कुछ कैपिटल अलग अलग कैपिटल उन्होंने सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करा है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो कि आपको फॉलो करना है. अगर दो लोग हैं, से सपोज ए एंड बी, ए ने लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, बी ने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करे. टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट रखा जाए तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, ऑब्वियसली द आंसर विल कम इनटू योर माइंड, दैट इज बी का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है. दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. तो मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूंगा कि ए और बी दोनों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट करा है, तो जिसका प्रॉफिट जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उसी का प्रॉफिट भी ज्यादा होने वाला है. हाउ डिड वी अराइव टू दिस कंक्लूजन? ध्यान से देखो. देखिए, हमने ये बात तो सिंपली अभी समझी कि इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट. यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. लॉजिकल सी बात है, टाइम पीरियड दोनों का कांस्टेंट है, तो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आप डिमांड कर सकते हो. नाउ यहां से हम इस फॉर्मूले पे कैसे पहुंचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हमने वेरिएशन में डिस्कस करा था कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी देन वी कैन से दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. और हमने वहां पे ये बात भी की थी कि इनको हम आगे चल के टॉपिक्स के अंदर यूज करने वाले हैं. ये रेशो वाला जो कंसेप्ट था वेरिएशन का, इसको हम यूज करेंगे. तो यहीं से हमने डिराइव करा है कि इन्वेस्टमेंट सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा. तो यहां से मेरे पास में फॉर्मूला बन के आता है कि प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी. यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही प्रॉफिट का भी रेशो होगा. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. से सपोज मैंने आपको कहा कि ए एंड बी बोथ स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 2,000 and 3,000 एंड इन द एंड ऑफ द ईयर हैड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,500. अब सबसे पहली चीज, टाइम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, तो वी विल अज्यूम दैट द टाइम पीरियड इज कांस्टेंट. दोनों ने पूरा 1 साल के लिए कंटिन्यू करा है. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,500. ठीक है, फाइंड द शेयर्स ऑफ ए एंड बी प्रॉफिट. ठीक है, चलिए, तो ए और बी दो लोग हैं. ए का इन्वेस्टमेंट था 2,000, बी का इन्वेस्टमेंट था 3,000.
आफ्टर ए ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1500। अब इस 1500 को मुझे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? अभी अभी हमने देखा कि अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है यहाँ पे? 2:3, यानी कि मैं इस 1500 को 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो व्हाट विल बी देयर शेयर? अगर मैं ए का शेयर निकालना चाहता हूं, इट विल बी 2/5 पार्ट ऑफ 1500, दैट इज 3 टाइम्स, यानी कितना? 600। ओके, और अगर मैं बी का प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो इट विल बी 3/5 पार्ट ऑफ 1500, this is 3 times and your result will be what? 900 rupees. Okay, so what are the profits? 600 and 900, total profit is 1500. It is that simple. सिर्फ एक बेसिक सा लॉजिक है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा। नाउ व्हाट इफ मैं इन्वेस्टमेंट को तो कांस्टेंट कर दूं और टाइम पीरियड अलग अलग बदल दूं? तो सोच के देखिए, दो लोग हैं, अगेन ए एंड बी, बोथ इन्वेस्टेड सेम सम ऑफ मनी बट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब आप टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट कि से सपोज ए और बी दोनों ने 10-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करे, किसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए? उस बंदे का जिसने कि ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करा है, राइट? तो हम बोलेंगे कि प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ ए अपॉन टाइम पीरियड ऑफ बी। ओके, अगेन कहां से आया ये फॉर्मूला? बहुत सिंपल है, हमने अभी अभी बातों बातों में कंक्लूड करा कि इन्वेस्टमेंट, इफ इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट देन प्रॉफिट is directly proportional to time period of investment। जितने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगेन प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिमिलर सा रिलेशन है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो A1 अपॉन A2 मस्ट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, और वहीं से मेरे पास में फॉर्मूला बनता है कि प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ ए अपॉन टाइम पीरियड ऑफ बी। ओके, चलिए इसी पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Say suppose मैंने आपको कहा कि A and B started a business with ₹2,000 each, but A left after 6 months। दोनों ने 2-2 हज़ार रुपए से एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी। A 6 महीने बाद में छोड़ करके चला जाता है। A leaves after 6 months। Okay, at the end of the year they had a profit of ₹1,500। The profit is same जैसा पिछले क्वेश्चन में था। Find A share। अब आपको क्या निकालना है? A का शेयर निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पे A और B की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही लोगों ने 2,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पिक्चर में लेकर के भी आता हूं, जो कि आगे चल के हम कंसेप्ट में सीखेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड दोनों अलग अलग है तो क्या होता है। अगर मैं इसको पिक्चर में लेकर के भी आऊंगा तो भी ये इवेंचुअली रेशो क्या आ रहा है? 1:1 का आ रहा है, तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस हेयर। ओके, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। ओके, नाउ ए लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ्स, तो ए का इन्वेस्टमेंट था 6 मंथ्स के लिए, जबकि बी का इन्वेस्टमेंट पूरे 1 ईयर के लिए था, यानी कितना? 12 मंथ्स। ओके, सो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट? द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शुड बी सेम एज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कितना? 1:2। टोटल प्रॉफिट हमें हुआ है 1500 रुपीज का। मैं 1500 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। मुझसे पूछा जा रहा है ए का शेयर, तो ए शेयर विल बी 1/3 पार्ट ऑफ 1500, दैट इज 500 रुपीज। ओके, अगर मुझे बी का शेयर भी पूछा जाता तो मैं इजीली निकाल सकता था। इट विल बी 2/3 पार्ट ऑफ 1500, दैट इज 500 इंटू 2, यानी कितना? 1000 रुपीज, राइट? नाउ अभी तक हमने क्या चीजें कंक्लूड कर ली हैं? इन्वेस्टमेंट के रेशो में प्रॉफिट का रेशो होता है, टाइम पीरियड के रेशो में प्रॉफिट का रेशो होता है। तो लेट्स कंबाइन दीज टू एंड ट्राई टू फाइंड कि इफ ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड इन्वेस्ट डिफरेंट कैपिटल्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, व्हाट हैपेंस देन? अब देखिए, अगर डिफरेंट कैपिटल है, डिफरेंट टाइम पीरियड है, तो प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम पीरियड ऑफ ए एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम पीरियड ऑफ बी। अब ये क्या हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए, हमने कंक्लूड करा था फर्स्ट स्लाइड पे कि इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। ओके, सेकंड टाइम पे हमने ये कंक्लूड करा, अगर हम इन्वेस्टमेंट को फिक्स कर देते हैं तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकता हूं कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड। ये क्या हुआ है? अगर हमें गिवन है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, अगर A B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और C के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इंटू C, right? So what will be the ratio of their profits? The ratio of the profit will be profit of A upon profit of B is investment of A into time period of B and investment of B into time period of B.
अब यहाँ पे एक चीज आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए या ध्यान रखिएगा कि ये इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। ओके कि किसी बंदे ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है और कितने टाइम पीरियड के लिए करा है, क्योंकि जब मैं केसलेट की बात करूंगा, जब मैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करूंगा, तो आई विल बी यूजिंग दिस टर्म इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कितने रुपए कितने टाइम पीरियड के लिए, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, यानी कि इनके इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके चलिए इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेसिक सा, राइट। नाउ द एग्जांपल सेज दैट इफ ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 4500 and 2700, okay, respectively, and A invested his capital for 3 months and B for a whole year. Okay, तो A ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करा, just for 3 months. B invested for a whole year. In what ratio must the profit be distributed among them at the end of the year? किस रेशो में मुझे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है? बहुत ही सिंपल है, A और B की बात हो रही है। A का इन्वेस्टमेंट है 4500, B का इन्वेस्टमेंट है 2700। A का टाइम पीरियड है कितना, 3 months, B's टाइम पीरियड इज 12 months। पहला वाला मंथ्स में, दूसरे को भी मैंने मंथ्स में लिया है। अब क्या हमने यहाँ पे समझा था कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड। तो हम बोलेंगे दैट प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, तो यानी 4500 इनटू 3 months अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी दैट इज 2700 इनटू 12 months, राइट। आपने यहाँ पे इसको कैंसिल करा 4 times, ये जीरोस कैंसिल करे, 9 into 5, 9 into 3, एंड आपने बोल दिया प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5/12। यानी क्या रेशो होना चाहिए ए और बी का, किस रेशो में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, द रिक्वायर्ड रेशो विल बी 5:12, राइट। अब से सपोज मैं यहाँ पे आपको 1700 रुपीज का प्रॉफिट देता हूं, तो आप उसे आराम से 5:12 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके बोल सकते हैं कि ए का प्रॉफिट होगा 500 एंड बी's प्रॉफिट विल बी 1200। तो इन क्वेश्चंस में हमें यही करना होता है, हमें रेशो निकालना होता है प्रिडोमिनेटली। सबसे पहले रेशो निकलेगा, उसके बाद में हमें जो भी क्वेश्चन बोला जा रहा है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, कंसेप्ट की। चलिए अब हमने कंसेप्ट सीख लिया है, तो कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं पार्टनरशिप के, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो हमसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। ये क्या कह रहा है कि A began a business with rupees 4500 and was joined afterwards by B with rupees 5400। तो क्या हुआ, A ने एक बिजनेस स्टार्ट करा 4500 रुपीज के साथ में, B ने उसे ज्वाइन करा कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद में विद रुपीज 5400। ओके इफ द प्रॉफिट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, देन फाइंड देन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड B ज्वाइन, B ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया था। चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ए और बी ने कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है। तो ए ने इन्वेस्ट करा 4500, बी का इन्वेस्टमेंट है 5400। ओके ए ने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट रखा, फॉर कंप्लीट 12 months। बी ने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट रखा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो लेट्स अज्यूम कि बी ने एक्स मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट रखा था। नाउ what will be the ratio of profit of A upon profit of B, which is given to us in the question as 2:1। देखिए आपको बोल रखा है at the end of the year was divided in the ratio of 2:1, right। Now this will be equal to rather investment of A into time period of A upon investment of B into time period of B, which is X, right। इस पूरे रिलेशन को बेसिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पे जीरोस को कैंसिल करा, राइट, एंड 9 5 टाइम्स, 9 6 टाइम्स, ये 6 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, और आपके पास में अल्टीमेटली रिजल्ट आया x इज इक्वल्स टू 5। नाउ बहुत लोग इस तरह के क्वेश्चन में जल्दबाजी में एक गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पे वो 5 months टिक करके आ जाते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है कि बी ने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। ओके ये एक्स क्या चीज है, ये हमने क्या फाइंड आउट करा है कि बी ने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। सो बी ने इन्वेस्टमेंट किया था 5 months के लिए, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम डिड बी ज्वाइन। तो 5 months के लिए इन्वेस्टमेंट था, तो यानी बी ने ज्वाइन करा था आफ्टर 7 months। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 7 months, राइट। आई होप आप इस बेसिक से पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को यूज कर पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज मैंने आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया जहां पे कि हम वर्किंग पार्टनर से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं। ओके व्हाट डज द क्वेश्चन से, इट सेज कि 3 partners A, B and C इन्वेस्ट रुपीज 20,000, 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। 3 लोग हैं ABC, 20,000, 50,000, 30,000 अलग अलग इन्वेस्टमेंट दे रखा है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,000। एक साल के बाद में इनको 1,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है।
what was A share if he was a working partner and took 20% extra profit. Now this line sometimes confuses students कि 20% extra profit, वो क्या करते हैं 1000 को 20% बढ़ा देते हैं. नहीं, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा. आपको सिर्फ क्या इंटरप्रेट करना है, ध्यान से देखो. आपको यहां पे कहा जा रहा है कि 3 लोग हैं A, B एंड C. A का इन्वेस्टमेंट है 20,000, B का इन्वेस्टमेंट है 50,000, C का इन्वेस्टमेंट है 30,000. राइट. साल भर बाद में आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर इनको प्रॉफिट होता है 1,000 रुपीज का. ओके. इस 1,000 रुपीज में से A एक्स्ट्रा शेयर ले रहा है बिकॉज ही वॉज द वर्किंग पार्टनर, यानी B और C क्या थे, स्लीपिंग पार्टनर्स थे. ओके. नाउ सबसे पहला काम जो मैं करूंगा दैट इज 20% ऑफ 1,000, यानी कितना 200 रुपीज A को दे दूंगा फॉर बीइंग अ वर्किंग पार्टनर. तो सबसे पहले मैंने A को कितने रुपीज दिए, 200 रुपीज. ठीक है. तो प्रॉफिट में से वर्किंग पार्टनर का शेयर हमने निकाल दिया. अब जब वर्किंग पार्टनर का शेयर मैं यहां से निकाल देता हूं तो मेरे पास में कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है, 800. नाउ एवरीबडी इज ऑन द सेम लेवल, कोई वर्किंग नहीं है क्योंकि वर्किंग पार्टनर का शेयर आप ऑलरेडी उसे दे चुके हो. अब ये 800 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशियो में, दिस 800 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. तो द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी 0, सारे कैंसिल हो जाएंगे. दैट इज 2:5:3. ओके. एंड A का शेयर कितना होगा, 7 + 3 that is 10. 2/10 part of is able to calculate, that is 160 rupees. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, what was A share, A का शेयर कितना था. तो टोटल प्रॉफिट में से A को 160 रुपीज तो मिले उसके इन्वेस्टमेंट के लिए और 200 रुपीज उसे मिलते हैं उसके वर्किंग पार्टनर होने के लिए. ओके. सो द टोटल प्रॉफिट विच A gets is 360 rupees. That's option A. Right? I hope you could easily interpret the condition of the working partner here. Okay. लास्ट एग्जाम्पल, एक और कंसेप्ट जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, दैट इज कई बार हमें क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट दिया ही नहीं होता है. ठीक है. और ऐसे क्वेश्चंस में अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज या वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं कि किस तरीके से इंटरप्रेट करें, जबकि है बहुत ही बेसिक सी चीज. देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि A, B and B started a business with an initial investment in the ratio of 3:2. मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया है, हाँ, लेकिन मैंने आपको A और B के इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया है कितना, 3:2. फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी. तो जो भी इनका टोटल प्रॉफिट था उसमें से 5% क्या हुआ, चैरिटी में चला गया. ओके. एंड A शेयर इज ₹855. टोटल प्रॉफिट निकाला है, A का शेयर बता रखा है 855. अब आप यहाँ पे सोच के देखो, ये 855 रुपीज एक वर्किंग पार्टनर जैसी तो कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो ये 855 रुपीज A को उसके इन्वेस्टमेंट के रेशो के अकॉर्डिंग ही मिले होंगे या इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे. दूसरी बात, कितने में से मिलेंगे, 5% तो हम चैरिटी में दे चुके हैं, तो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वही इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. लेट्स अज्यूम द टोटल प्रॉफिट एज 100x. ठीक है. अब सबसे पहले इसमें से मैंने 5% यानी कितना 5x तो निकाल करके दे दिया किसमें, चैरिटी में. राइट. व्हाट इज रिमेनिंग, 5x आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास में कितना प्रॉफिट बचा है, 95x. नाउ 95x में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. तो A का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, A का इन्वेस्टमेंट या A का प्रॉफिट कितना होगा, 3/5 पार्ट, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट रहा होगा 3/5 पार्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है 3:2. राइट. तो 3/5 पार्ट ऑफ 95x, दिस इज गिवन टू अस एज 855. राइट. नाउ दीज आर वेरी सिंपल नंबर्स टू कैलकुलेट. ये बहुत आसान है कैलकुलेशन के लिए बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो 95 into 9 times is 855. राइट. 45, 81 + 4 that is 85. ओके. और फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं 3 से, तो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कितनी, 15. अब मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उसका बहुत इजीली आंसर कर पाऊंगा. मुझसे आप पूछ रहे हो फाइंड द टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट मुझे मालूम है कितना था, 100x. राइट. x की वैल्यू यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट करी और बोल दिया टोटल प्रॉफिट इज 1500 रुपीज. दैट इज दिस. ओके. मुझसे आप पूछते हो कि चैरिटी के अंदर कितना प्रॉफिट आपने दिया था, व्हाट शेयर वाज गिवन इन चैरिटी, तो मैं x की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और बोल दूंगा 15 into 5 यानी कि 75 रुपीज मैंने चैरिटी में दिए थे. तो वंस यू आर एबल टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट, व्हाटएवर क्वेश्चन इज आस्क्ड यू कैन इजीली आंसर दैट. राइट. नाउ आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा. राइट. नाउ अगेन एज आई सेड, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं. I hope this is clear in your mind. Thank you so much.